नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, अग्निवीर वायु। यहाँ पर हम बात करेंगे लाइव फोटो को कैसे कैप्चर करना है और उसके बाद जो है पेमेंट का प्रोसेस कैसे करना होता है। तो बने रहिए इस वीडियो में और चर्चा करेंगे कि पेमेंट यदि फेल्ड हो गया है तो वो अपडेट कैसे हो सकता है, क्या ट्रिक है, क्या सॉल्यूशन है इसका। लाइव फोटो कैप्चर करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं, कैसे समाधान उसका कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज का ऑप्शन है। स्टार्ट कैमरा है, आपके पीसी लैपटॉप में वेब कैमरा एनेबल्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड में एक पॉपअप सामने आएगा, अलाउ दिस टाइम, वो उस पर क्लिक कर देना है आपको, जिससे कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। तो स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है एक गोला बन के आ जाता है। उस गोले के अंदर अपने फेस को रखना होता है, रोशनी की व्यवस्था अच्छी रखनी होती है। जैसे ही वो जो गोला है वो ग्रीन होने लगता है उसी टाइम अपने फेस को रोकना होता है, पलकों को झपकाना होता है। कुछ देर बाद आपकी फोटो कैप्चर हो जाती है यदि सही पोजीशन में आपने किया है। यदि नहीं हो रहा है तो बार बार वो कैप्चर तो होगा बट वो एरर आ जाएगा कि योर इमेज नॉट सक्सेसफुली अपलोडेड। इस प्रकार से एरर 3-4 बार आएगा, बट रोशनी की व्यवस्था अच्छी है, फेस पर रोशनी सही से आ रही है। तो कैमरा को स्टार्ट करेंगे, कैमरा ऑन होगा, एक गोला बना दिखाई देगा रेड का, जिसमें वो ओवल आकार का होगा, अंडा आकार का गोला। तो उसमें अपने चेहरे को सेट करना होता है, चेहरे को, ठीक है, फेस को। तो वो फेस को कैप्चर करता है, ग्रीन बनने लगता है। जब ग्रीन बन जाता है कुछ देर चेहरे को रोकना होता है तो फोटो आपकी कैप्चर हो जाती है। जब भी फोटो आपकी कैप्चर होगी तो इस प्रकार से जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ऐसे ही इमेज आपके सामने शो कर जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपको रिकैप्चर करना है या फिर प्रोसीड करना है। तो आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है, बशर्ते आपके कान है, नाक है, मुंह है, फेस बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रोसीड कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रोसीड बटन ब्लू और व्हाइट से हाईलाइट है, यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अगला स्टेप आपके सामने सक्सेस लिखा होगा, लाइव इमेज सेव सक्सेसफुली। ओके बटन पर क्लिक करेंगे और अगला स्टेप आपके सामने कुछ इस प्रकार से होगा, सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप आपके सामने है, जहां पर अपनी एग्जाम सिटी को फिल कर लेना है अपनी पसंद के अनुसार। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है, यहाँ पर प्लेस में अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे और डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन करके अपना फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद इफ यू फाइंड एनी डिस्क्रिप्शन इन अबव फील्ड डाटा, सब कुछ अच्छे से चेक कर लेंगे, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोनों पे टिक करना होगा और कंटिन्यू पेमेंट का जो बटन है वो हाईलाइट होता है, यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट प्रोसीड करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है दोस्तों, अब आपको अच्छे से चेक करना है और कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक करने देना होगा। फाइनली अगला ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ 2 ऑप्शन पेमेंट गेटवे के मिल जाते हैं, किसी एक पर क्लिक करके आपको पे बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट स्टेप पेमेंट गेटवे का, जहां पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट पेमेंट नेट बैंकिंग, उसके बाद डेबिट कार्ड। तो मैंने नेट बैंकिंग से किया है, उसके लिए हमें नेट बैंकिंग पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही स्टेट बैंक और बहुत सारी बैंकें निकल कर जाती हैं, तो उसको चूज कर लेना तो किसी एक बैंक को जिसमें आपका खाता है। तो जैसे ही सिलेक्ट करते हैं वैसे ही नेट बैंकिंग का ऑप्शन आपके सामने होगा, आईडी पासवर्ड डालते लॉगिन हो जाता है। कंफर्म करेंगे, एक ओटीपी आएगा, तब जब दोबारा से फिर से कंफर्म करेंगे तो ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डाल देंगे और कंफर्म कर देंगे। पेमेंट आपका जो है सक्सेसफुली डिडक्ट हो जाता है। जैसे ही सक्सेसफुली डिडक्ट होता है वैसे ही रिडायरेक्ट होते हुए प्रिंट आउट जो है आपके सामने सक्सेसफुल पेमेंट के साथ आ जाता है। इस प्रकार प्रिंट आउट सीधा आपके सामने जनरेट होगा, ऑनलाइन पेमेंट सक्सेस और रजिस्ट्रेशन नंबर भी जनरेट हो जाएगा, जो कि ग्रीन में आपको दिख रहा है। ये आपका 100% विद पेमेंट के सक्सेसफुल प्रिंट आउट आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। अब बात करते हैं जैसे पेमेंट फेल्ड हो गया या फिर आपका कट गया, दोनों ही स्थितियों में प्रिंट नहीं निकल पा रहा है और ऑनलाइन पेमेंट सक्सेस नहीं लिख कर आ रहा है, पेंडिंग लिख कर आ रहा है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं जनरेट हो रहा है। ऐसे में 24 से 48 घंटे का वेट कर सकते हैं। यदि लास्ट डेट में समय है 3-4 दिन का और बचा हुआ है तो आप 72 घंटे तक का भी इंतजार कर सकते हैं। 24 से 48 घंटे वेट करने में होता क्या, पेमेंट यदि सक्सेसफुल कटी होगी तो वो अपडेट हो जाती है ऑटोमेटिकली। या फिर आपको करना क्या होगा, एप्लीकेशन स्टेटस पर जाएंगे, वहां से अपना स्टेटस भी देख सकते हैं हर 24 घंटे के बाद।
तो जब फीस सक्सेसफुल होगा तो इस प्रकार से प्रिंट आउट आपके सामने जनरेट होगा। ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पेमेंट, किसी किसी का पेमेंट सक्सेस हुआ तो दोबारा पेमेंट ना करें। उससे बचने के लिए क्या है कि लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करें, प्रीव्यू बटन चेक करें, वहाँ पर पेमेंट अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि पेमेंट कट गया है, अपडेट नहीं हो रहा है, तो 24 से 48 घंटे का इंतजार ज़रूर कर लेना चाहिए। और जो होम पेज है एयरफोर्स का, उसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, जिनकी सहायता से, ईमेल की सहायता से आप अपना कंप्लेंट ज़रूर दर्ज करा दें जिस दिन पेमेंट कटे, जिससे कि लास्ट टाइम से पहले फीस आपका अपडेट हो जाए। कभी कभार लास्ट टाइम ही पेमेंट कर रहे हैं तो वो फंस जाता है और अपडेट होने से रहता है। बट यह 15 डेज का टाइम लगता है रिफंड होने में, यदि कोई ट्रांजेक्शन हुआ है उसके बाद दोबारा से पे करना चाहते हैं, ऐसा इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। बट अब कब होगा रिफंड, 15 डेज में होगा, उससे पहले होगा, तो ये तो कंफर्म करना मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं जब भी पेमेंट स्टेटस हम देखते हैं सक्सेसफुल की स्थिति में, तो यहाँ पेमेंट इज रिसीव्ड एंड एप्लीकेशन फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिट। तो यहाँ से व्यू एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड रिसिप्ट निकाल सकते हैं यदि ये सक्सेसफुल है। अनसक्सेसफुल हुआ है, पेमेंट कट गया है, तो जब लॉगिन करके चेक करेंगे तो स्टेटस की स्थिति में भी आपको ऐसा ही दिखना चाहिए जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो ये सक्सेसफुल का प्रूफ है, ठीक है। और यहाँ पेमेंट गेटवे जो है 2 यूज किया गया है। अब हम आपको यहाँ बता दें कि जो वहाँ रिफंड पॉलिसी है वो उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि जो पेमेंट कट जाता है उसके बाद तुरंत हम पेमेंट कर देते हैं, तो वो रिफंड कब तक हो पाएगा, ये सब प्रोसेस जान लीजिए। बट इन सब से बचने के लिए आप अच्छे से पहले अपना साइट को यूज़ करें, नेट अच्छा चलाएं, पीसी लैपटॉप पर काम करें, फोन यूपीआई ये डेबिट कार्ड से बचें, नेट बैंकिंग से पेमेंट करें। यदि नहीं है तो कर सकते, बट साइट अच्छी चल रही तो उस टाइम पे प्रयोग करें जिससे कि फीस फंसने से बच सकें। कुछ उपाय होते हैं जिनको फॉलो करने से हम फीस जो आपकी फंस जाती है उससे बच सकते हैं आप। देखिए, जब हम पेमेंट की मोड पर आते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है, चूँकि मैंने उतना स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया था, जो 11 नंबर कॉलम है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। Refund of multiple payments. If multiple payments are received from a candidate against single application, then that will be refunded back to the originating account after closing of registration and reconcile of all records payment का। अब इसका मतलब समझते हैं। देखिए, जैसे आपने एक आवेदन किया, उसके लिए आपने करीबन 2 या 3 पेमेंट कर दी, तो वहाँ बताया गया है कि जब इसको रिकोंसाइल किया जाएगा, पेमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, उसका स्टेटस जब चेक किया जाएगा, डेट जब क्लोजिंग हो जाएगी, उसके बाद ये रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रॉनिक है भाई, कंप्यूटर है, कोई चीज़ मिसिंग भी हो सकती है या फिर रिफंड भी अच्छे तरीके से हो सकती है। बाई द वे कोई प्रॉब्लम हो गई तो किसी किसी का नहीं भी हो सकता है और ज़्यादातर लोगों का रिफंड हो भी जाता है। ऐसा यहाँ निर्देशित किया गया है कि क्लोजिंग डेट के बाद और पेमेंट को जब पूरा रिकॉन्साइल कर लिया जाएगा, रिकॉन्साइल का मतलब है पूरा चेक कर लिया जाएगा, वेरीफाई कर लिया जाएगा, पेमेंट रिकॉर्ड्स को सब कुछ समझ लिया जाएगा, उसके बाद डेट खत्म होने के बाद आपका रिफंड, जो पेमेंट आपकी एक्स्ट्रा कट गई है, वो रिफंड होने के चांसेस यहाँ ऐसे बताए गए हैं। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो। बट यही है कि आप अच्छे से करिए, पहले से ब्राउज़र स्टिकलिंग कर लीजिए, सब कुछ बढ़िया से कर लीजिए, ठीक है। फॉर्म को फिल करिए और जब साइट अच्छी चल रही है तब पेमेंट करें। जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है बिजी जा रही है, पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा नाइट में कर लीजिए, मॉर्निंग में कर लीजिए, कुछ ऐसा समय कीजिए जहाँ पर पेमेंट फंसने के चांसेस कम रहें। भाई कोशिश होती है, और फिर जब फीस फंसी गई है तो उसके लिए यहाँ प्रोसेस बताया गया है। अब लास्ट मान लीजिए 1 या 2 दिन बचा हुआ है, ऐसे टाइम पे आप फीस अपडेट होने से भी रहती है, टाइम कम रहता है, ठीक है। तो मजबूरियाँ होती हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।